हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 18 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। एंड इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम को। और इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगे, आपको अच्छी लगे, देन प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। तो आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन करें। तो चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। आज देखिए क्या है। टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। कल आप कैसा चाहते हो, उसकी अपॉर्चुनिटी आपके पास आज होती है। तो अगर आपने आज मेहनत करी तो कल आपका बेहतरीन होगा। अगर आज अपने टाइम को आप वेस्ट करोगे तो कल आपका जो आपने सोचा होगा वैसा नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि फ्यूचर की टेंशन ना लेने की जगह फ्यूचर के लिए गोल सेट करें और उसको कंप्लीट आज से ही करना शुरू करें एंड रेगुलर करें। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए इंडियन नेवी और अभी हाल ही में कौन से देश की नेवी के बीच में पासिक्स एक्सरसाइज हुई है। और ये एक्सरसाइज हुई है पोर्ट ऑफ कोचिन, जो कि कहाँ पे है, अरेबियन सी में। तो देखिए अभी हाल ही में इंडिया की नेवी और रशिया की नेवी के बीच में जो है ये एक्सरसाइज हुई है। क्वेश्चन देखिए आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज हुई है ना, ये हुई कहाँ पे है। तो आप लोग इसका वेन्यू भी ज़रूर ध्यान रखें। अब इस एक्सरसाइज में देखिए इंडिया की तरफ से जो शिप गया था उसका नेम है INS कोची, जिसने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। और रशियन फेडरेशन नेवी को रिप्रेजेंट किया है RFS एडमिरल ट्रिब्यूट्स ने। ये जो एक्सरसाइज होती है ना, देखो ये क्या करती हैं, दोनों देश की जो अंडरस्टैंडिंग है, आपस में समझ है, उसको इम्प्रूव करती है। दोनों देश एक तरीके से जो उनका फ्रेंडली रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। वो आपस में अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करते हैं और जो इंटरऑपरेबिलिटी है वो भी बढ़ती है। तो काफ़ी सारी देखिए हेल्प मिलती है जब दोनों दो या ज़्यादा जो भी कंट्रीज़ हैं वो किसी भी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं। अब देखिए मैंने कुछ और एक्सरसाइजेस रखी हुई हैं जो कि आपके 2021 में हुई हैं, जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे एक आपको रिवीजन भी मिल जाएगा। सबसे पहले देखो कोंकर शक्ति, ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुई। युद्ध अभ्यास इंडिया अमेरिका के बीच में हुई, ये इसका 7th एडिशन था। और ये अलास्का, जो कि आपका है USA में, ये इसका वेन्यू रहा। अजय वॉरियर एक्सरसाइज इंडिया यूनाइटेड किंगडम के बीच में होती है। इस बार इसका 6th एडिशन हुआ है और कहाँ पे हुआ था, चौबटिया उत्तराखंड में। इसके बाद देखिए जिमेक्स, ये इंडिया और सॉरी फॉर दैट, यहाँ श्रीलंका नहीं आएगा, ये इंडिया और जापान के बीच में होती है। 5th इसका एडिशन था और ये अरेबियन सी में हुई। उसके बाद देखिए है मित्र शक्ति, जो कि आपकी इंडिया और श्रीलंका के साथ में हुई है। 8th एडिशन इसका हुआ 2021 में। और ये कहाँ पे हुआ, तो कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल है अम्पारा, श्रीलंका में इसको कराया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि आपकी हाल फिलहाल हुई हैं, पिछले ही साल हुई हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला, देखिए हु हैज़ सेटअप एंड एन ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल। तो देखिए जो ये ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत पोर्टल है, इसे स्थापित किसने किया। द आंसर इज राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है फ्रेंड्स, तो इनके पास है डिफेंस मिनिस्ट्री। अच्छा, अब ये पोर्टल है, इसकी पोर्टल की वजह से क्या होगा, देखो जो पेंशन संबंधी जितनी भी शिकायतें होती हैं उन सभी शिकायतों का समाधान करने के एक मंच है ये, है ना, एक प्लेटफॉर्म है ये पोर्टल, जहाँ से उन सभी की शिकायतें दूर हो पाएंगी। किससे रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड। ऑल्सो देखो इन्होंने अनाउंस किया है दैट DEWS हैज़ अलॉटेड 320 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड के तौर पर। तो ये अनाउंसमेंट भी इसी के साथ डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा की गई। तो ध्यान रखेंगे कि इसको किसने शुरू किया, राजनाथ सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पद्मश्री अवार्ड
विनर रही हैं, विजेता हैं साओली मित्र। इनका नाम क्या है? साओली मित्रा। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए कि ये एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व, यानी ये संबंधित इनका कौन सा फील्ड है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे थिएटर। तो किससे संबंधित है? ये थिएटर से संबंधित है। और आजकल आपने देखा होगा एग्ज़ाम में ना, देखिए जो रिसेंटली पास्ट अभी हैं, जो फेमस पर्सनालिटीज़ है ना, उनके बारे में पूछा जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर पढ़ें। शी वॉज द रिसिपिएंट ऑफ संगीत नाटक अकेडमी इन 2003 पद्मश्री। ये ध्यान रखिएगा कि 2009 में इन्हें पद्मश्री मिला। क्वेश्चन इनका यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि साओली मित्र का अभी हाल ही में निधन हुआ है, इनको किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो आपका आंसर होगा 2009। और बंग विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया 2012 में। शी इज़ नॉन फॉर हर सोलो परफॉर्मेंस एज द्रौपदी इन नाथवती अनावत। तो इसमें इनका जो सोलो परफॉर्मेंस था एज अ द्रौपदी के तौर पे, उस रूप में ये बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है अगला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका ज़रूर पूछा जा सकता है। कथक लेजेंड है पंडित बिरजू महाराज जी, सभी लोग इनके बारे में ज़रूर जानते होंगे। ये लेजेंडरी कथक डांसर हैं और सॉरी थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इन विच ईयर डिड ही रिसीव द पद्म विभूषण? देखा क्वेश्चन कैसे बना कि कौन से साल में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ हमें ईयर बताना है। तो करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा 1986 में इनको पद्म विभूषण मिला था। तो इनका संबंध कौन से फील्ड से है ये भी पूछ सकती हैं। इनका संबंध है कथक डांसर, मतलब ये आप क्लासिकल डांसर आप कह सकती हैं। ही वॉज फाउंडली कॉल्ड पंडित जी और महाराज जी। इनको प्यार से पंडित जी या महाराज जी कहा जाता था और ये भारत के सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में से एक थे। तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ अब हम हाल फिलहाल के जो अभी पास्ट हुए हैं फेमस पर्सनालिटीज़, उनके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ब्लैक मैन जिन्होंने जिनको ऑस्कर मिला था बेस्ट एक्टर के लिए, इनका नाम क्या? सिडनी पोइटियर। इनका निधन हुआ। इसके अलावा ध्यान रखो सिंधु ताई सपकाल, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और ये किस नाम से जानी जाती थी? ऐसा पूछ सकते हैं, मदर ऑफ ऑर्फन्स। इंडिया की फर्स्ट वुमेन साइकेट्रिस्ट शारदा मेनन, इनका निधन हुआ। फॉर्मर साउथ कोरियन प्रेसिडेंट चुन डू हुआन, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो क्वेश्चन इनका कई तरीके से बन सकते हैं, देखो कि कौन से फील्ड से संबंधित है या इन्हें कोई फेमस अवार्ड मिला हो, तो ये पूछ सकते हैं कि ये जो अवार्ड है इन्हें कौन से वर्ष में दिया गया। तो इस तरीके से 2-3 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Who has released a postal stamp on the COVID-19 vaccine to mark the first anniversary of India's national COVID-19 vaccination program? देखिए जो भारत का राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम था ना, उसकी पहली एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए एक पोस्टल स्टैम्प रिलीज़ किया और आप देख सकते हैं इस तरीके का ये पोस्टल स्टैम्प है। क्वेश्चन में बताना है कि किसने इसको रिलीज़ किया। आंसर इस मनसुख मांडविया। अच्छा, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? तो अगर आपको याद होगा कि इनके पास अब प्रेजेंट टाइम पे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास थी पहली, बट अब किसके पास है? मनसुख मांडविया जी के पास। तो इन्होंने इसको रिलीज़ किया। ये जो स्टैम्प है ये सिग्निफाई करता है द रिमार्केबल वर्क जो कि हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स ने किया, साइंटिफिक कम्युनिटी ने किया अक्रॉस दी कंट्री, लोगों को कोविड पेंडेमिक के दौरान प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो भी उन्होंने काम किया है ना, उस काम को सिग्निफाई करने के लिए, उस काम को दर्शाने के लिए, उनका जो उल्लेखनीय काम था उसके लिए इस स्टैम्प को जो है वो रिलीज़ किया गया। अब अगर हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, देखिए तो हमारी कंट्री में 18 ईयर्स से अबव जो लोग हैं, लगभग 93% लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है पहली डोज का। वहीं अगर हम बात करें, बहुत सारे हैं जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है, जिनको सेकेंड डोज भी लग गई है। तो अबाउट 70% पॉपुलेशन है जो कि फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने अभी तक सेकेंड डोज नहीं लगवाई है, देन प्लीज़ आप लोग ज़रूर अपना वैक्सीनेशन फुल्ली कराएं और अपना ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि आपको पता है कि नया एक वायरस निकल के आया है जिसको ओमिक्रॉन कहा गया। अच्छा, यहाँ ओमिक्रॉन की बात आती है तो एक दो बात इसके बारे में चलो कर ही लेते हैं।
ओमिक्रॉन को सबसे पहले अगर पूछा जाए ये कौन सी कंट्री में इसको डिटेक्ट किया था, तो सबसे पहले WHO के द्वारा साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन को डिटेक्ट किया गया था। 24 नवंबर का टाइम था 2021 का, उस टाइम पे इसको डिटेक्ट किया गया। उसके बाद यहाँ पे बात आती है देखो WHO की। तो ये आप सभी को याद होगा कि WHO की जो स्थापना है वो 1948 में हुई। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। तो फ्रेंड्स आपको जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पे आप इजीली एक ही वीडियो में सारी चीज़ें देख लेंगे कि उसकी स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या उसमें कुछ मेंबर कंट्रीज़ हैं तो उसके बारे में, और उनके हेड कौन हैं, तो इन सभी के बारे में एक वीडियो में सब कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है देखिए, कौन सी स्टेट या यूटी की पुलिस है जिसने लॉन्च किया है अपना पहला पॉडकास्ट और उसे नाम दिया है किसका खाकी का। ठीक है, सॉरी किसका नहीं, किस्सा खाकी का। तो ये अपना पहला जो पॉडकास्ट है इसको न्यू दिल्ली की जो पुलिस है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। द आंसर इज न्यू दिल्ली। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका देखो उद्देश्य ये है कि जो क्राइम्स हैं, है ना, जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, या हर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ की जो अनहर्ड स्टोरीज़ है जो आप लोगों ने सुनी नहीं है, इन सभी के माध्यम से जनता के साथ में कम्युनिकेट करना है। ये इसका मेन पर्पस है कि ऐसी ऐसी स्टोरीज़ यहाँ पे सुनाई जाएंगी जो आपने नहीं सुनी, और उसके दौरान एक कनेक्शन बनेगा जनता के साथ में। और इस पॉडकास्ट को जो नरेट करेंगी उनका नाम है वर्तिका नंदा। ठीक है, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा कि इसको नरेट कौन करेगा, इसे सुनाएगा कौन, जिसकी आवाज़ आप सुनेंगे। ठीक है, तो वर्तिका नंदा की वो आवाज़ है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा दिल्ली से मैं आपको थोड़ी बहुत न्यूज़ ज़रूर बताऊंगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने अभी लॉन्च किया था एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, और उस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या था, उन्नति। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए, दिल्ली की सरकार के द्वारा एक पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा स्कीम को शुरू किया गया था, उसका नाम रखा गया मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिल्ली की सरकार के द्वारा ही देश के मेंटर्स प्रोग्राम को शुरू किया गया था। और आपको याद होगा कि इस प्रोग्राम के लिए सोनू सूद को जो है वो इसका एम्बेसडर बनाया गया था। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये था, देखिए जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, उनको यंग मेंटर्स प्रोवाइड करना, ताकि वो क्या कर सकें, जो भी उनके अपकमिंग गोल उन्होंने सेट किए या फ्यूचर की उनकी कोई भी स्ट्रेटजी है तो उसके बारे में वो एडवाइस ले सकते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है दिल्ली सरकार से। चलिए फटाफट से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, विच स्टेट्स कुमलंब कुम कुंभलंगी इज सेट टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन्स फ्री पंचायत। देखो ये किस राज्य की पंचायत है जो कि देश की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये कौन से स्टेट हो जाएगा, केरला इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे देखो इन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसके दौरान मेंस्ट्रुअल जो कप्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। 18 वर्ष से जो ज़्यादा की महिलाएं हैं उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं इस विलेजेस में, और 5000 मेंस्ट्रुअल कप को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इसके तहत। तो कुमलंबकी की बात करते हैं, एक छोटा सा आइलैंड विलेज कह लीजिए जो कि जो केरल का कोच्चि शहर है ना उसके बाहरी इलाके में स्थित है। तो इसे ये बन गया है देश का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत। यानी इसमें यहाँ पे जो नैपकिन्स है, सैनिटरी नैपकिन्स है, उनका यूज़ नहीं किया जाता, इंस्टीड ऑफ यहाँ पे मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ किया जाता है। अब देखो बात आती है फ्रेंड्स केरला स्टेट की। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैप में है केरल, कैपिटल है इसके तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा केरल की बात करते हैं तो यहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे अनाईमुनी शोला हो गया, पेरियार, साइलेंट वैली, इराविकुलम, पंपादम शोला नेशनल पार्क, ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब ये तो कुछ स्टैटिक जीके की बात आती है, हमें याद करना है कि केरल से हम क्या क्या करंट अफेयर्स को रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर रिवीजन का सिलसिला शुरू करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि हाल ही में केरल की हाई कोर्ट जो है वो इंडिया की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट बनी। केरल की
टूरिज्म सेक्टर जो है उसके द्वारा स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। केरल की जो पुलिस है उन्होंने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया था महिलाओं की सेफ्टी के लिए। इसके अलावा केरल में एक विलेज है जिसका नाम है पेरमकुलम। ये बना है केरल का पहला वुक विलेज। केरल के द्वारा ही नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया गया। केरल ने न्यू स्मार्ट किचन स्कीम को शुरू किया। केरल के गवर्नर के द्वारा इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया गया। इसके अलावा केरल में स्मार्ट आंगनवाड़ीज़ को सेटअप करने के लिए 9 करोड़ रुपए सैंक्शंस किए गए। स्नेकपीडिया जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको केरल के द्वारा शुरू किया गया। और केरल ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक ओपन किया। और केरल में पहला जेंडर पार्क स्टेबलाइज किया गया। तो पूछ सकते हैं कि पहला जेंडर पार्क कहाँ बना, तो केरल में। और केरल में ही 1 स्कूल 1 IAS स्कीम को भी लॉन्च किया। तो ये आपको ध्यान रखना है केरल से। पूरे साल की जितने भी केरल से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है मैंने यहाँ सब कवर करा दिया है। और रेगुलर बेसिस पे हम किसी ना किसी स्टेट के बारे में ज़रूर पढ़ा करेंगे, जिससे हमारा उस स्टेट के बारे में पर्टिकुलर सारे करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो इसके जो अध्यक्ष अभी हाल ही में अपॉइंट की गई हैं उनका नाम है रघुवेंद्र तंवर। और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करते हैं तो 1972 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका मेन उद्देश्य ये होता है, देखिए जो हिस्टोरिकल रिसर्च है ना उसको बढ़ावा देना, उसको एक दिशा प्रदान करना। और इसके अलावा जो साइंटिफिक राइटिंग्स हैं हिस्ट्री के ऊपर जो लिखी जाती हैं उनको बढ़ावा देना इसका मेन पर्पस है। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच टीम्स फॉर्मर कैप्टन जिनका नेम है क्लाइव लॉयड। ठीक है, तो क्लाइव लॉयड जो हैं इन्हें अभी नाइटहुड का जो है वो टाइटल दिया है और प्रिंस विलियम से इनको टाइटल मिला नाइटहुड का। तो ये किस टीम के फॉर्मर कैप्टन रहे हैं ये बात यहाँ पे पूछी गई है। तो देखिए आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज़ इज़ द राइट आंसर। इसी दिन देखो सेम डे जिस दिन इनको नाइटहुड की उपाधि मिली, सेम डे इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है इयोन मॉर्गन, उनको CBE यानी कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से इनको सम्मानित किया गया। प्रिंस विलियम के द्वारा ही इनको यह अवार्ड दिया गया है। उनकी जो उन्होंने अपने क्रिकेट के प्रति जो उन्होंने सर्विस दी है उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। तो साथ ही साथ में देखो एक क्वेश्चन और आपका तैयार हो गया कि ये जो अवार्ड है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ये किसे मिला, तो इयोन मॉर्गन को मिला है जो कि इंग्लैंड के कैप्टन रहे। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो इस अवार्ड की बात करते हैं, नाइटहुड की बात करते हैं, क्या है ये। तो नाइटहुड देखो एक टाइटल है जो कि जो ब्रिटिश किंग और क्वीन है ना वो किसी व्यक्ति को जो उनकी अचीवमेंट्स हैं जो उन्होंने देश के लिए सेवा की है उसके लिए दिया जाता है। और जब किसी मैन को नाइटहुड का टाइटल मिलता है तो उसके नाम के आगे सर लग जाता है ना, जो भी है उनका नाम। जैसे मिस्टर क्लाइव है, जैसे अभी मैं लिखती हूँ, जैसे इनका नाम था मिस्टर क्लाइव लियॉड। ठीक है, तो इनके नेम के आगे क्या लगेगा, सर लग जाएगा, सर मिस्टर क्लाइव लियॉड। ठीक है, क्योंकि उन्हें नाइटहुड का टाइटल मिला है। तो ये होता है ये अवार्ड। अगला बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग जिसने मेन सिंगल टाइटल जीता है इन इंडिया ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो टाइटल किसने जीता है, आंसर इज लक्ष्य सेन ने टाइटल जीता है। इन्होंने सिंगापुर के लॉ कियोन यो को हराकर ये टाइटल जीता। वहीं इसी टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल की बात करते हैं तो थाईलैंड की बुसानन ने जीता है। मेंस डबल में देखो इंडिया के चिराग शेट्टी और सत्विक सिराज रनकिरेड्डी ने जीता। वुमेन्स डबल आप देख सकते हैं थाईलैंड के प्लेयर हैं और मिक्स डबल में सिंगापुर के प्लेयर्स ने टाइटल जीता। वैसे ज़्यादातर एग्ज़ाम में ना आप लोगों से सिंगल टाइटल ज़्यादा पूछते हैं या फिर वो टाइटल्स आपसे ज़्यादा पूछेंगे जिसमें कोई इंडियन जीते हों, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आप लोग ज़रूर फोकस करें। क्वेश्चन है अगला देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रैब वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल कैटेगरी। तो अभी लेटेस्ट BWF जूनियर रैंकिंग आई है जिसमें नंबर 1 रैंकिंग पे कौन रहा है, अंडर 19 वाली जो गर्ल्स सिंगल कैटेगरी है। तो आंसर हो जाएगा तस्नीम मीर। तो तस्नीम मीर इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसी में सेकंड पे है रशिया के प्लेयर और थर्ड पे है स्पेन के प्लेयर। 2021 में इन्होंने 3 जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीते हैं जो कि बुल्गारिया, फ्रांस और बेल्जियम में हुए और उन्हीं की वजह से ये नंबर 1 पोजीशन पे आ गई हैं जूनियर वाली कैटेगरी में अंडर
कौन सी थी देखिए, अंडर 19 वाली, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हु विल लीड इंडिया एट द अपकमिंग वुमेन्स एशिया कप इन मस्कट। तो मस्कट में जो आने वाली एशिया कप है जो कि आपका वेन्यू है इसका मस्कट, तो उसमें भारत का नेतृत्व कौन करेगा, मतलब एक तरीके से जो है कैप्टन की बात हो रही है यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा गोलकीपर सविता पूनिया जो है वो कैप्टन बनेंगी या इंडिया की टीम को लीड करेंगी एशिया कप के लिए। 7 अदर टीम्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी और ये इसी साल होने वाला है देखिए, और उनमें है चाइना, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया एंड थाईलैंड। तो ये सारी कंट्रीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा टाइम हो चुका है ख़त्म करने का नहीं, रिवीजन करने का हो चुका है। तो चलिए कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 2022 से जो रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन होगा ना, वो किस दिन से शुरू हो जाएगा, यहाँ ये पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इज 23 जनवरी। पहले 24 जनवरी से शुरू होता था, लेकिन अब से 23 जनवरी से शुरू होगा। अगला क्वेश्चन है डेनियल ओर्टेगा ने अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। द करेक्ट आंसर इज निकारागुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है श्रीलंका को $900 मिलियन के लोन का, तो ये कंट्री कौन सी है, इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा एडिशन है ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, जो कि ढाका के ही मल्टीपल वेन्यू में इसको कराया जाएगा, तो इसका कौन सा एडिशन होगा, 20वां। इसके बाद है देखो, सेंटर ने मैंडेटरी कर दिया कार मेकर्स के लिए कि जिस कार में 8 पीपल्स बैठ सकते हैं, 8 पैसेंजर्स, तो उसमें 6 एयर बैग्स ज़रूरी रहेंगे, मिनिमम 6 तो होंगे ही होंगे, और ये अनाउंसमेंट करी है नितिन गडकरी जी ने। अगला क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील एक्सपीडिशन इन न्यू दिल्ली। ये जो एक्सपीडिशन है इसे लॉन्च किया है मीनाक्षी लेखी ने। नेक्स्ट इज 16 इंडिया डिजिटल समिट की जो थीम रही है वो है सुपरचार्जिंग स्टार्टअप्स। नेक्स्ट इज न्यू आर्मी जो कॉम्बैट पैटर्न यूनिफॉर्म है, इसको किसकी सहायता से डेवलप किया गया है, द आंसर इज निफ्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज कौन सा पेमेंट बैंक है जो कि लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक बन गया है इंडिया का, द करेक्ट आंसर इज पेटीएम पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट इज इंडियन सुपर लीग साइड ओडिशा एफसी हैज़ अपॉइंटेड होम एज द इंटरिम हेड कोच, आंसर इज किनो गार्सिया। तो ये थे हमारे रिवीजन क्वेश्चंस। कल आप लोगों से क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछा गया था, कि जो इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम एक्सरसाइज हुई है ये मॉस्को रशिया में हुई। सेकेंड आप लोगों से पूछा था कि युद्ध जो अभ्यास एक्सरसाइज है ना, वो इंडिया और यूएसए के बीच में होते हैं, जिसका वेन्यू है अलास्का। तो आप लोग बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट्स करते हैं और नए नए स्टूडेंट्स भी कमेंट के लिए जुड़ते जा रही हैं, तो आप लोग इसी तरीके से कमेंट ज़रूर करें। आज देखते हैं किसके कमेंट रखे हैं। विजय लक्ष्मी प्रधान, प्रिया एंड प्रियंका, प्रियदर्शनी बेहेरा, वेरी गुड। एंड बाकी सभी स्टूडेंट जो भी कमेंट करते हैं सभी को थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। आगे देखिए, आज की क्वेश्चन है हेल्थ क्वेस्ट स्टडी। मैंने काफ़ी थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन लिया है, चलिए आपकी थोड़ी सी मेमोरी चेक करेंगे। ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आप ज़रूर बताइएगा कि उसकी स्थापना कब हुई और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसके बाद कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने इनर लाइन परमिट की जो रिक्वायरमेंट होती है इंडियन सिटीजन्स के लिए ना, उसको समाप्त कर दिया। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। कीप प्रैक्टिसिंग कीप प्रोग्रेसिंग। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा प्रोग्रेस भी होगी। मिलेंगे आप लोगों से अनदर इम्पॉर्टेंट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।